पंकज तिवारी यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ रहा है, जो कि गलती यूनियन ऑफ इंडिया की भी नहीं है, पंकज तिवारी की भी नहीं है। आप सेवा से पृथक कर दिए गए, मतलब आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया होगा। 2 महीने का बच्चा है आपके पास में, आपका घर का किराया देने के पैसे भी नहीं है। जल प्रहरी सम्मान मिला है मेरे को, जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन का। 2 बार MBA किया, पढ़ने का शौक आया, खूब पढ़ा। 7 डिग्रीज आज मेरे पास है, एक्सक्लूडिंग माई BCom 3rd डिवीजन डिग्री, वो 8th डिग्री है। मैं पंकज तिवारी, लोग बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में मेरे को जानते हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे मेरे दादाजी पंडित कामता प्रसाद शास्त्री जी। लाइफ में बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपने एक नाम खड़ा किया। उस परिवार में जन्म हुआ, उसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक उनका साथ नहीं रहा। कुछ संस्कार उन्होंने मेरे को जो दिए, जो मेरे को समझ आए 9 साल की उम्र तक, उनको मैं अपने जीवन में आगे लेके बढ़ा। थोड़ा बड़ा हुआ, 11 साल की उम्र में मैं माता नहीं रही तो पिताजी ने अपना फिर से परिवार सेटल किया। पिताजी प्रशासनिक सेवा में बड़े अधिकारी रहे। चूँकि उनका परिवार फिर से बना तो मैं एक तरह से कट ऑफ हो गया उनकी फैमिली से। मेरा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। बहुत एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा। कॉमर्स से 3rd क्लास में प्राइवेट डिग्री मैंने करी। घर से बाहर था, अकेला था, समझ में आता नहीं था करना क्या है लाइफ में, क्योंकि बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट को ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। बहुत कोशिश करी कहीं कोई जॉब मिले, कोई आगे पढ़ाई कर पाऊँ। MBA के लिए अप्लाई किया देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, फॉर्म कैंसिल हो गया क्योंकि 50% उस समय मिनिमम होने चाहिए थे, वो मेरे थे नहीं। कोशिश करी कि सिविल सर्विसेज में जाएं कि पुलिस में जाएं, तो एक ऑप्शन दिखा कि दौड़ कूद करते थे, तो एक सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाए। एक कोचिंग में पहुँचे, कोचिंग में गए तो वहाँ फीस को देने के लिए मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जो अलाउ नहीं करता था कि मैं कोचिंग ना ले सकूँ या, लेकिन मैं एक तरह से पूरा कट ऑफ की ज़िंदगी जी रहा था। परिवार से मेरा कोई संपर्क नहीं था और मैंने खुद भी ध्येय मैंने क्रिएट किया कि मेरे फादर का परिवार है वो, और यदि मैं उनको डिस्टर्बेंस लगता हूँ तो मेरे को अपना एक खुद रास्ता क्रिएट करना है और उससे अब मेरे को ज़्यादा सरोकार नहीं रखना है। वहाँ कुछ टेस्ट होते थे, टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले को स्कॉलरशिप जैसा या फीस माफ़ी ऐसा कुछ होता था। वहाँ के टीचर्स ने मेरे को सलाह दी कि तुम पढ़ो, टेस्ट में परफॉर्म करो, उसके बाद में तुम कुछ नहीं करोगे, फीस नहीं दोगे तो एक हमारे बोर्ड में आपका नाम आ जाएगा और उस नाम से भी हमको सेटिस्फेक्शन है कि चलिए हमको लगता है तुम कुछ कर लोगे लाइफ में। तो वहाँ हम तैयारी शुरू किए सब इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई। पढ़ लिख के तैयारी कर ही रहा था कि पहले मार्शल आर्ट करता था। मार्शल आर्ट में एक फाइट के बीच में मेरे को पैर में एक चोट लगी, तो जो मेजर इंजरी बन गई थी उस समय तक। 21 साल की उम्र में मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ। पैर, मेरा राइट लेग ऑलमोस्ट ख़त्म की कंडीशन में हो गया था, लेकिन 1 साल में बिस्तर में रहा और डिमोरलाइज लाइफ जी रहा था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति, 21 साल का बच्चा जो कि मार्शल आर्ट में या फिजिकली वर्कआउट करने में बहुत आगे रहा हूँ, लेकिन मैं आज चल भी नहीं सकता हूँ। कुछ समय लकड़ी लेके भी चला, सहारे से भी चला। फिर एक ऐसा इंसिडेंट आया कि मेरे को उठ के घर से निकलना पड़ा, बैग टांग के इंदौर आया, फिर से अपनी जर्नी शुरू करी। उसी कोचिंग में आया, कोचिंग ने बोला कि आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, आपका ध्येय है, आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मोटिवेट किया। बीच में पैसों की कभी कमी भी आई, कभी घर से कभी पैसे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। एक ट्रांसपोर्ट में नौकरी करी, एक लकड़ी से नंबर डालने का काम होता है, 1200 रुपये मिलते थे। कुछ दिन वो काम किया सबसे छुप के, लोगों से नहीं मिलता था, लोगों को नहीं बताता, जो रूममेट है उसको भी नहीं बताता था कि ऐसा भी मैं काम कर रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ बता के मैं वो वहाँ पे काम करता था। तैयारी शुरू करी, वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गई। उस समय एक वैकेंसी आई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, सेंट्रल आर्म फोर्सेस की एक असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की फर्स्ट वैकेंसी आई थी। वो पहले कंडक्ट अलग डिपार्टमेंट लेवल पे होता था, यूपीएससी ने पहली बार उसको एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था। चूँकि फॉर्म की कॉस्ट सबसे कम थी, 20 रुपये का एक केंद्रीय भर्ती शुल्क का टिकट लगना था, इसीलिए वो एग्ज़ाम मैंने चूज़ करी कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि इसमें फॉर्म की फ़ीस बहुत कम है। फॉर्म भरा, तैयारी शुरू करी। कोचिंग छूट चुकी थी, पढ़ने के लिए बहुत लिमिटेड साधन थे। इंदौर में एक खजूरी बाज़ार है, वहाँ पे संडे के दिन एक मार्केट लगता है, ओपन मार्केट। रोड पे किताबें गिरा दी जाती हैं और उनको छांट के आपको लेना होता है, उसका वज़न के हिसाब से वो जो सेलर है वो आपसे पैसे लेता है। तो हम वहाँ से किताबें उठाना शुरू करी, उसको पढ़ना शुरू किया।
गाइडेंस कुछ नहीं था, सिलेबस देख लिया, बुक्स आ गई हाथ में, फिर ये लगा कि इसको इतना पढ़ लिया जाए, इतनी बार पढ़ लिया जाए कि चीज़ें कुछ दिमाग में चली जाए। उस समय यूनिक की एक बुक आती थी, वो रामायण महाभारत से भी बड़ी किताब मानी जाती थी। उस पूरी किताब को मैंने अपने एग्ज़ाम का, मेरे को 7-8 महीने का टाइम मिला, उस 7-8 महीने में 3 बार मैंने उस बुक को पढ़ ली, 3000 पेज की किताब को। उसके अलावा एडिशनल बुक्स पढ़ना अलग चीज़ थी। एग्ज़ाम देने गए भोपाल, तो एक परिचित थे, उनकी ट्रेवल्स थी, उसने अपने को वहाँ पहुँचा दिया भोपाल। मेरा एक साथी है, सलीम नाम है उसका, तो जिस दिन एग्ज़ाम थी उस दिन उनके पुरखों की नमाज होती है, तो वो उसको नमाज़ पढ़नी थी और मेरे को रेस्ट करना था। तो मैं मस्जिद में सोया और उस मस्जिद से उठने के बाद में मैं सीधे अपने सेंटर पे गया, वो अपने सेंटर पे गया। एग्ज़ाम देके हम बाहर निकले, उसके बाद में एक आपको डिमोरलाइजेशन का मेरा एक बहुत लंबा टाइम शुरू हुआ। जो मिलता था वो देखता था, अरे तुमने ये किया वो किया, एग्ज़ाम में ऐसा किया वैसा किया, रिटर्न पेपर, अपना ऑब्जेक्टिव। हम लोगों की नज़र में फेल थे एक तरह से उस एग्ज़ाम में। वो मेरी लाइफ का पहला एग्ज़ाम था। उसके साथ साथ CDS के एग्ज़ाम दिया तो वो भी क्लियर हो गया, UPSC एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। कई लाख लोगों में 220 नंबर ऑल इंडिया रैंक आई। मेरे पास में फॉर्मल कपड़े नहीं थे इंटरव्यू देने के लिए, मैंने कैजुअल पैंट पहनी, साइड से उसकी प्रेस होती है, बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, उस समय मेरे लिए वो बहुत थी। लेकिन और शूज़ मेरे पास थे नहीं, तो मेरे जो रूममेट था आलोक शर्मा, उससे मैंने शूज़ लिए। उसका शूज़ का साइज़ बड़ा था, मैंने उसमें पेपर्स लगाए और वो शूज़ पहन के मैं धौलपुर हाउस गया। वहाँ मैं एक डॉर्मेट्री में रुका था। आज भी मेरे को याद है कि मेरे साथ में एक बंदा था, उसने मेरे को ये सलाह दी थी कि शर्ट कम से कम कलरफुल मत पहन, कुछ ऐसी पहन, एक सिंगल कलर की वाइट शर्ट पहन तो अच्छा लगेगा। मैं कनॉट प्लेस में गया, कनॉट प्लेस से मैंने 100 रुपीज़ में एक शर्ट खरीदी, वही मैंने अपना खर्च किया अपने इंटरव्यू के लिए। ज्वाइनिंग का टाइम था, घर में सोचा कि बताऊं, कांटेक्ट किया, गया भी घर मिलने। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं घटी कि मेरे को वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। अब मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं एक क्लास 1 अफसर के रूप में सेलेक्ट हुआ और सिलेक्शन के बाद में एकेडमी ज्वाइन करने तक का बहुत टाइम लंबा था मेरा, करीबन साल भर से भी ज़्यादा मेरे को वेट करना पड़ा। 22 साल की उम्र थी मेरी उस समय जब मैं सेलेक्ट हुआ। मेरे कुछ दोस्तों ने हेल्प करी, इंदौर में मैं काफ़ी लंबे समय तक रहा। फिर मेरी कज़िन जो यहाँ भी हैं साथ में, उन्होंने मेरे को असेस किया कि तेरी लाइफ है क्या। उनको पता नहीं था मेरे बारे में कि मैं क्या, कैसे लाइफ को गुजार रहा हूँ, कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो वो अपने साथ मेरे को लाई, उन्होंने मेरे एकेडमी में जाने का सारा सामान तैयार किया, सब कुछ दिलाया, एकेडमी ज्वाइन किया। परिवार का जो कमी होती है वो मैंने वहाँ भी महसूस करी। एकेडमी में कोई लोग तिलक लगा रहे हैं बच्चे को, कोई पूरा परिवार छोड़ने आया, किसी का तो गांव के 8-10 परिवार आ गए छोड़ने के लिए कि भाई लड़के को छोड़ना है। ये है दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स में भीड़ लगी हुई थी। हम अपना अकेला सूटकेस उठा के और CGO कॉम्प्लेक्स पहुँचे, वहाँ से एकेडमी पहुँचे। हमारे फादर का हमको मैसेज आया कि कुछ अमाउंट हमने आपको दिया है खर्चे के लिए, हमें अपनी कार की EMI देनी है तो आप वो दीजिए। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग टाइम में जो सबसे पहली तनख्वाहें होती थी, 4-5 तनख्वाहें, वो सारी इकट्ठी करके और सूद समेत अपने पिताजी को उनका जो दिया हुआ अमाउंट था वो वापस किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हाँ भाई उनने किया तो है ऐसा मेरे साथ। वो भी बहुत अच्छे पद पे थे, प्रतिष्ठित थे। यहाँ तो शायद माना जाता है कि ऐसे पदों में पैसा कोई मायने भी नहीं रखता है, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। हालांकि मैं उस चीज़ पे ज़्यादा कभी गया नहीं या मैंने देखा नहीं। ट्रेनिंग करी, जम्मू में हमारी पोस्टिंग हुई, नौकरी शुरू हुई। हमें तब पता चला कि हमारी जो ग्रैंड मदर हैं वो हमारे नाम पे एक बहुत बड़ी वसीयत करके गई हैं, विल करके गई हैं, जिसमें कि बहुत सारे मकान, बहुत सारी लैंड और ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे सामने एक इनडायरेक्टली एक कंडीशन लगाई गई, हमारी प्रॉपर्टी, मतलब मेरे फादर मेरे मदर की प्रॉपर्टी आप मेरे को दीजिए, इस तरह की कंडीशन लगाई गई। बिना कोई एक चीज़ सोचे हुए मैंने एक सिंपल स्टैम्प पे लिख के मैंने सारी प्रॉपर्टी मेरे फादर को हैंडओवर करी कि मैं, आप सही वारिस हैं, क्योंकि आपके फादर थे, वो मेरे ग्रैंडफादर थे, मैं आपके बाद आया। देने का सुख है वो मैंने महसूस किया कि किसी को देने से क्या फीलिंग आती है। किसी को, मतलब जिसके साथ आप कभी नहीं रहे, वो आपके लिए किसी ही होता है। कोई कांटेक्ट नहीं, कभी कोई संपर्क नहीं। हर कोई बोलता है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांगली ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन था।
मेरे सामने फियर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, डर दहशत किसी चीज़ से नहीं लगती थी, स्ट्रगल में कभी कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ी। लेकिन जो पारिवारिक परेशानियां या पारिवारिक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हुई, उससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। लाइफ का पहला मेरा वो था कि जब मैंने एक फील किया कि मैं हताश या निराश हो चुका हूँ। वो एक ऐसा टाइम आया कि जब मैं बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन की स्थिति में पहुँच गया। सेलिब्रिटीज़ तो खुल के बताते हैं, लेकिन आम आदमी को बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो भी एक फेज़ ऑफ लाइफ है, एक डिसीज़ है, या आपका एक मेंटल स्टेटस है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। यदि आपका हाथ पैर या शरीर बॉडी का पार्ट कुछ थकता है तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसका ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट ने भी कराया, लेकिन डिपार्टमेंट का ये कैडर होता है, जनरल ड्यूटी कैडर, जिसने मेरी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी उसी बीच में। और मेंटली इल कंडीशन में मेरी सारी की सारी इंक्वायरी करने के बाद में जब मैं फिट हो गया, फिट होने के बाद में मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ। बेटे की उम्र 2 महीने थी तब मेरे को नौकरी से रिमूव कर दिया गया। रिमूवल पे चार्ज ये थे कि अनऑथराइज एब्सेंस, मतलब इलाज भी हो रहा है, डिपार्टमेंट इलाज करा रहा है और डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि आप एब्सेंट हैं। रिप्रेजेंटेशन दिए, बहुत से लोगों से मिला, अफसर से मिला, डीजी को लिखा, बहुत सी चीज़ें करी, लेकिन अल्टीमेटली कोई उस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं हुआ। मैं अब इस चीज़ को मानता हूँ कि शायद ये मेरा प्रारब्ध था, भाग्य था कि मैं अपनी चीज़ जस्टिफाई नहीं करवा पाया। बेटा बहुत छोटा था, 2 महीने का था, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बीमारी के टाइम पे कुछ पे स्टॉप कर दी गई थी, पैसा बिल्कुल नहीं था। 1 महीने मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपनी नौकरी के लिए लड़ूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। कोर्ट में जब केस करने गया तो पंकज तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब ये चीज़ आई सामने तो मेरे को बड़ा, बीइंग अ पैट्रियोटिक पर्सन, मेरे अंदर बड़ा खींच आई कि मैं, पंकज तिवारी यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ रहा है, जो कि गलती यूनियन ऑफ इंडिया की भी नहीं है, पंकज तिवारी की भी नहीं है। कुछ चंद लोगों की गलती और उनकी जो अपनी स्वार्थ सिद्धि या अपने अहंग के कारण, उन्हें अहंकार के कारण जो चीज़ क्रिएट करी है, उसके 2 ऐसे लोग आमने सामने हैं। चूँकि पंकज तिवारी यूनियन ऑफ इंडिया को कभी हराना नहीं चाहता है, ये एक मेरे अंदर हमेशा से फीलिंग रही है। इसके बाद में फिर चीज़ें शुरू हुई, बेसिक लाइफ का स्ट्रगल मैंने तब यहाँ देखा। पुरानी चीज़ें तो मेरे सामने बहुत छोटी लगती थी। केस आपने फाइल कर दिया, 6 महीने के बाद में आपके पास में आपका घर का किराया देने के पैसे भी नहीं हैं। 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ये है कि कंडीशन की उसके डिसीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब उस न्याय का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रह गया। पहले एक शौक था वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ करना, पानी बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ें डेवलप करता था, कुछ प्रोडक्ट डेवलप करता था। लोग हंसते थे, देखते थे कि ये पानी के लिए तो ये काम कर रहे हैं। 2002-2003 की बात है। तब लोगों को लगता था कि पानी के बारे में इतना सोचते, पानी की कमी है कहाँ, पानी तो बहुत है। फिर टाइम नहीं मिला, नौकरी में आ गए तो चीज़ें भूल गए। फिर मैंने अपनी पुरानी चीज़ें निकाली, फिर सोचा कि ये पानी पे ही कुछ किया जाए। उसके पहले नौकरी के लिए भी मैंने बहुत सी चीज़ें सोची। मैं सोचा कि कहीं कोई जॉब मिल जाए, लेकिन जो रिमूवल का टैग था, उस टैग ने एक प्यून की नौकरी के लिए भी नहीं छोड़ा, या आप प्यून भी नहीं बन सकते थे। कारण ये था कि लोग इतना बड़ा एक स्पॉट मानते, ब्लैक स्पॉट मानते हैं आपके ऊपर कि आप सेवा से पृथक कर दिए गए। मतलब आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया होगा, ये चीज़ एक दिमाग में लोगों के आती थी। अपनी नई चीज़ डेवलप करी, उसके टेस्ट कराए, शंकराचार्य जी हैं उनसे बात करी, उनसे पूछा पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए आप मेरे को कोई ओल्ड कॉन्सेप्ट बताइए। उन्होंने मेरे को वैदिक एरा का कॉन्सेप्ट बताया कि वैदिक काल में प्यूरिफिकेशन कैसा होता था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता था। आज के वाटर की कंडीशन में, आज के रूफ की कंडीशन में, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, नई प्रोडक्ट डेवलप किया और उसको लेके जगह जगह घूमना शुरू किया कि इस तरह का चीज़ है। आप अपने रूफ से वाटर कलेक्ट करिए, उसको प्यूरिफाई करिए, ड्रिंकिंग क्वालिटी में आपको पानी मिलेगा। आप डायरेक्ट अपने बोरवेल में ड्रेन करिए, आपका बोरवेल भरेगा, पानी आएगा, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप सेव करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। बहुत अलग कॉन्सेप्ट था, लोग उसको मानते नहीं थे, बहुत सी क्वेरीज थी। रिसर्च जारी रही, थोड़ा बहुत काम मिलता रहा। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का कोई काम दिया, किसी ने कुछ दूसरा काम दिया, जो काम मिला वो करते रहा। कुछ काम ऐसे भी किए कि जो मतलब मेरी पर्सनैलिटी, जो लोग एज्यूम करते, लोग असेस करते, उसके हिसाब से मैच ना करें।
ये चीज़ें पुरानी हैं, याद करते समय थोड़े भावुक होता हूँ। हालांकि वैसा नहीं है कि दुखी मन से बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें घर में भी नहीं पता आज तक किसी को, सिर्फ मैं जानता था। मेरे ही सीआरपी के सीनियर थे, डॉक्टर थे, उनके मदर फादर को बाहर जाना था, उनकी गाड़ी को भेजना था। उन्होंने मेरे को 2000 रुपये के लिए बोला कि एक ड्राइवर करिए, आप उसको गाड़ी को छुड़वा दीजिए, क्योंकि आप पे मेरे को भरोसा, आप सही व्यक्ति को चुन के देंगे। तो मैं गया उनके घर, मैंने बताया मैं ड्राइवर हूँ और उनकी गाड़ी को मैं ले जाके भोपाल छोड़ के, उन्होंने मेरे को टिकट दिया आने का, मैं वहाँ से आ गया। इस तरह से लाइफ चलती रही। बहुत से लोगों से मिला, पानी के लिए बात करी। उसी समय 2016 में लातूर में ट्रेन से पानी की सप्लाई शुरू हुई थी। वो मेरे लिए एक बहुत ही एक स्पार्किंग पॉइंट था कि पानी की वाकई किल्लत है, ये मैंने एसेस किया। मैं अपनी चीज़ लेके गया, कुछ संभ्रांत परिवारों की लिस्ट बनाई मैंने 100, उनके पास गया, टिक करके गया, सबके पास मिलना है मेरे को। किसी को भी पानी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके बंगले, या यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कोठी बोलते हैं, वो कोठियाँ 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई करोड़ों की भी हैं, ऐसी भी हैं जो मैं खुद भी बोल सकता हूँ कि हाँ ये कई करोड़ की कोठी है, लेकिन उनको पानी बचाने के लिए कुछ नहीं करना था। प्रोग्राम से बुलाया उन्होंने मेरे को पानी की जानकारी के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स में मैं गया, एक स्पीच दी, बताया, बहुत मेरा सम्मान हुआ, मोमेंटोज मिले, ये सब चीज़ें हुई, लेकिन किसी ने काम नहीं कराया। फिर कुछ नॉर्मल फैमिलीज़ थी जिनको वाकई पानी की किल्लत थी। मैंने बोला कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा और यदि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो आप पैसे दीजिएगा। उस बेस पे मैंने कुछ काम किया। लोगों के 4-5 घरों में मैंने जो काम किया, उसमें ड्राई बोरवेल्स में पानी आ गया। पानी की क्वालिटी भी मैंने उनसे बोला कि आप टेस्ट कराइए, उन्होंने टेस्ट कराया, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और करते करते फिर मैं एक ग्रुप से जुड़ा जो कि मेरे को प्रोडक्शन में कुछ सपोर्ट मिला। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आज 15 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी कंजर्वेट कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। और इसके साथ साथ 2020 में मेरे को वाटर हीरो अवार्ड मिला जल शक्ति मंत्रालय का। अभी रिसेंटली 30 मार्च को 2022 को जल प्रहरी सम्मान मिला है मेरे को जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन का। मेरे लिए वो सम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसमें जो जूरी थी, वो जूरी के हेड एक्स CJI और प्रेजेंट में राज्यसभा के मेंबर हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। जल शक्ति मंत्रालय और जल जीवन मिशन के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसमें एसोसिएट हैं जूरी में। इसके अलावा बहुत नामी पत्रकार हैं और सोशलिस्ट हैं। तो इस तरह के लोगों के द्वारा जब मेरे को चुना गया तो मेरे को एक बहुत ही अंदर से अपना वो लगा कि मेरी ये काम की सार्थकता सी महसूस हुई। जिन लोगों के साथ अवार्ड मिला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। पद्म भूषण सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक जी। बहुत सारे IAS पर्सनालिटी थे जो काफ़ी सीनियर पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। इस तरीके के लोगों के साथ मेरे को अवार्ड मिला और उन 36 लोगों में जो पूरे हिंदुस्तान से जिनको अवार्ड मिला उसमें मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। अकेला जो बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैंने वो कुछ कोशिश करी और ऐसा लगता है उसको कि हाँ मैंने कुछ उसमें दरारें पैदा कर दी। तो वो मेरे एक लाइफ का बड़ा प्लस पॉइंट रहा। वाटर कंजर्वेशन से मेरे को कुछ इनकम शुरू हुई तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए। मैंने पढ़ाई कर नहीं पाया था, आगे मेरे को मौके मिले तो सोचा थोड़ा स्टडी की जाए। थोड़ा स्टडी करते करते मैंने 7 सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, PG डिप्लोमास कंप्लीट किए अपनी लाइफ के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ और सारे के सारे फर्स्ट क्लास हैं। 2 बार MBA किया, पढ़ने का शौक़ आया, खूब पढ़ा। 7 डिग्रीज आज मेरे पास है, एक्सक्लूडिंग माई BCom 3rd डिवीज़न डिग्री, वो 8th डिग्री है। फूड के लिए कुछ करने का मन में आया, एक फूड डेवलप किया, रिसर्च पूरी अपने बच्चे पे करी, बच्चे को खिलाया, उसकी प्रोग्रेस असेस करी। उसके बाद मैं अपना जो इनकम का पार्ट था उसको डिवाइड किया। स्लम एरियाज़ में आंगनवाड़ियों में कुछ बच्चों को गोद लिया, उन पे फूड प्रोग्राम चलाया। एक पाउडर फॉर्म में फूड को डेवलप किया है जिसको कि बच्चा इमेजिनरी फूड के तौर पे काम करता है। बच्चे के लिए वो बच्चा पसंद करता है कैसे लड्डू खाना है, बर्फ़ी खाना है, हलवा खाना है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं। हमारा पाउडर टेस्टलेस पाउडर है, उसको बच्चा जैसा बोलता है मदर या वो आंगनवाड़ी में जो वर्कर होती है वो उसको बना के वैसा खाना खिलाती है। अभी मेरा पेटेंट मेरा फाइल हो चुका है, जर्नल में पब्लिश भी हो चुका है। वाटर कंजर्वेशन पे मेरे 3 पेटेंट मेरे पास अप्रूव हो चुके हैं, अभी 3 पाइपलाइन में हैं जो फाइल हो चुके हैं।
ग्रे वाटर ट्रीटमेंट मैंने प्लांट बनाया, वो भी बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और अपने तरह का एक अलग प्लांट है जो कि मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ। फूड के मैंने प्रोग्राम चलाए, उससे मैंने अभी पिछले 3 सालों में 100 से ज़्यादा बच्चे आंगनवाड़ी के ठीक किए, जिसमें एक बच्चे को 3,000 रुपये का खर्चा आता है। 3 महीने का प्रोग्राम होता है स्लम एरियाज़ के। जो सीवियरली माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, वो बच्चा भी मैंने ठीक किया और बाद में जो असेस किया वो बच्चे आज तक भी कभी दोबारा से माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में नहीं गए। तो इस तरीके की 100 तो आंगनवाड़ी के लगभग बच्चे हैं, बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने अपने फूड से ठीक किया है और उसका सराहना भी बहुत हुई, पब्लिसिटी भी हुई। गवर्नमेंट को मैंने भेजा भी प्रपोज़ल कि मैं विदाउट एनी प्रॉफिट मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहता हूं, चूँकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मध्य प्रदेश देश का बहुत लंबे अरसे से, मेरे ख्याल से 2 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं, कि सबसे ज़्यादा कुपोषण वाला राज्य है। उसमें मैंने बहुत स्टडी करी, बहुत सारे सेमिनार्स किए, लोगों को समझाया। कोविड टाइम में मैंने काम किया, मैंने 34 बच्चे आइडेंटिफाई किए जिनको कि मैं मिल नहीं सकता था, तो अपने फूड प्रोडक्ट का मैंने कुकीज़ बना के उन बच्चों को दिया। उसके इंटेक से भी मिनिमम 800 ग्राम बच्चे का वज़न बढ़ा और कुछ बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे थे वो कुपोषण से तब भी बाहर आ गए। गंभीर स्थिति के जो बच्चे हैं वो मैंने ठीक किए। उसका एक जो खुशी है या जो उसका अनुभूति है वो बहुत ही सुखद रही मेरी लाइफ में। नाइजीरिया की अबुजा सिटी के लिए मैंने एक पूरा सिटी का वाटर कंजर्वेशन का प्लान बना के अभी भेजा है, जो कि वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD रहे हैं, उनसे मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से मैंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी वाटर कंजर्वेशन के लिए काम की शुरुआत करी है। आज मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो आज जिस पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट मानी जाती है, उस पोस्ट पे वो आज 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं। डेकोरम, फेम मेरे अंदर भी था, लेकिन अब एक विज़न के साथ में ज़िंदगी की शुरुआत मैंने करी है। बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। अब जो कंडीशन है वो ये है मेरे लाइफ की कि सुख में बहुत खुशी नहीं और दुख में बहुत दुख नहीं, सम व्यवहार करना मैंने सीख लिया है। पुरानी चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन उनसे कैसे लड़ना है। नौकरी चले जाने के बाद में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं करना कि जिससे कि नाम खराब हो या दुनिया से चले जाने की विचार आना, इस तरह की चीज़ें आती हैं लोगों में। लेकिन लाइफ और भी बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, सोसाइटी के लिए करना है, नेचर के लिए करना है, नीडी पर्सन्स के लिए करना है, और आप कंट्रीब्यूट करते जाइए। मैंने आज तक किसी चीज़ का आउटपुट देख के, आउटकम देख के कोई काम नहीं किया, सिर्फ काम करते गया, नाम होता गया, सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होती गई, पैसा आया, उसको भी यूटिलाइज किया, सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाए, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, पानी पे पढ़ाई शुरू करी। PMO में मैंने अपने बारे में लिखा, तो PMO से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को डायरेक्ट किया गया कि इनकी बात सुनी जाए, इनका प्रेजेंटेशन लिया जाए। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में मैंने प्रेजेंटेशन दिया। CRPF जिस डिपार्टमेंट में मैं वर्क कर चुका हूँ, उस डिपार्टमेंट में मैंने बहुत काम किया। उस डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टरेट जो है, वर्क्स डायरेक्टरेट, वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन हुआ, काम भी बहुत कुछ मिला वहाँ CRPF में। बहुत सारा पानी कंजर्वेट कर रहा हूँ क्योंकि फोर्सेस को भी ज़रूरत है पानी की ओवरऑल, तो पानी और कुपोषण पे अपना काम कर रहा हूँ। बायोगैस का प्लांट डेवलप किया है जिसको कि आप जहाँ चाहे जब चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत इजी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं पानी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एक छोटे घर का व्यक्ति कैसे पानी को ट्रीट करके और अपने रीयूज़ के लिए ला सकता है, वो मेरा एक कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है। उसका पेटेंट मैंने फाइल कर रखा है। फूड का मेरा पेटेंट जर्नल में पब्लिश हो चुका है। इको फ्रेंडली स्टॉप डैम बनाने का मेरा एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। 1 घंटे में आप इंस्टॉल करिए, स्टॉप डैम बनाइए। जब आपको यूज़ नहीं करना है तो वहाँ से स्टॉप डैम को निकालिए, दूसरी जगह इंस्टॉल कर दीजिए, प्री कास्ट स्टॉप डैम। ईश्वर को मैं सबसे शक्तिशाली मानता हूँ, सबसे बड़ी कोर्ट वही है, लेकिन फिर मेरे साथ मेरा भाग्य भी जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को भी मैं मानता हूँ। शायद ईश्वर को मेरे से कुछ और काम कराने थे, इसलिए मेरे को वहाँ से छुट्टी दे के यहाँ काम में लगाया। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू किया है और देखते हैं जुडिशरी सिस्टम क्या करता है आगे। लेकिन अब लाइफ में ये कॉन्सेप्ट, पानी, खाना और सोशल बेटरमेंट ही मेरी लाइफ का एक ध्येय रहा है। और मैं सबको यही कहूँगा कि हमेशा समभाव में रहिए, आगे बढ़िए। पीछे चीज़ों को देखना ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को लेके बैठना ठीक नहीं है।
और कुछ भी नेगेटिव करने से पहले ये सोचिए कि आपको, आपकी सोसाइटी को, आपके नेबर्स को, आपके सराउंडिंग्स को, आपके एनवायरनमेंट को आपकी कितनी ज़रूरत है। आप अपनी इम्पोर्टेंस को सिद्ध करिए, अपने आप को देखिए।